तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम। दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं जो हम सभी लोग पूजा करते हैं अपने घरों में, और सबके घर में मंदिर होता है। वो किसी भी धर्म को मानने वाला पूजा अवश्य करता है। और पूजा तो व्यक्ति क्यों जरूरी है, क्यों सभी लोग करते हैं? कुछ भय से करते हैं, भय आक्रांत होते हैं। कुछ किसी कामना से करते हैं, कुछ इस संसार के डर से करते हैं, कुछ परमात्मा के डर से करते हैं। तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में परमात्मा को मानता है। तो पूजा घर की हम बात कर रहे हैं। पूजा घर उत्तर पूर्व में ही क्यों होना चाहिए? क्या हम किसी और डायरेक्शन में उसको नहीं लगा सकते हैं? उत्तर पूर्व में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जो उत्तर पूर्व जो दिशा है, उत्तर दिशा है, ये यहाँ देवताओं का वास होता है। और देवताओं का वास उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। और हिमालय में कौन रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं। देव शक्ति का वास है यहाँ। इसमें एक विशेष प्रकार का खिंचाव होता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है इस दिशा में। और इस ईशान कोण में इस पर क्या आधिपत्य है? गुरु का, देव गुरु बृहस्पति का। इसलिए इस साइड में यदि आप पूजा घर को उत्तर पूर्व में ईशान कोण में आप रखते हैं तो आपके जो पूजा घर में जो ऊर्जा आती है वो दैवीय ऊर्जा, जो उसका जो संचार होता है वो सबसे अधिक आती है। पूजा करने वाला जो व्यक्ति होता है उस पर क्या है? एक अलग प्रकार की एनर्जी उसको प्राप्त होती है। जब हम अन्य गलत दिशा में बैठ करके पूजा करते हैं तो क्या होता है? अक्सर या तो हम पूजा करने के बाद हमारा मन आक्रांत हो जाता है, हमको क्रोध आने लग जाता है, या हम परेशान हो जाते हैं, या उस पूजा का हमको फल प्राप्त नहीं होता है। कई लोग बहुत पूजा करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है, या घर में अशांति रहती है। हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन घर में अशांति होती है। तो इस दिशा में यदि हम पूजा करते हैं बैठ करके तो हमको क्या है? बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और आनंद आता है। दूसरी बात है, उत्तर पूर्व में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास है। इसलिए जब आप इस दिशा में बैठ करके पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा होती है। तो इस दिशा में यदि हम क्या करते हैं? बैठ करके पूजा करते हैं तो हमको बहुत अधिक क्या है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, वायुमंडल से हमको एक एनर्जी प्राप्त होती है। उस एनर्जी का यदि हम गलत डायरेक्शन में बैठ करके गलत डायरेक्शन में पूजा करें तो गलत ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए सही दिशा में उत्तर पूर्व में यदि हम बैठ करके पूजा करते हैं, हमारा पूजा घर है, तो उससे हमको बहुत अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। दर्शकों, पूजा करने से, और दूसरी बात है कि जो ईशान कोण में है इसमें क्या है? एक चुंबकीय ऊर्जा होती है, जो खिंचाव, जो आकर्षण होता है। सूर्य ऊर्जा तथा वायुमंडल क्या है? ब्रह्मांड से मिलने वाली समझ, सूर्य से और ब्रह्मांड से जो मिलने वाली एनर्जी है वो हमको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से दर्शकों, पूजा घर का बड़े विशेष महत्व है। हमारा पूजा जो घर है, पूजा स्थान, मैं आगे आपसे बात करूँगा। पूजा घर रसोई में होना चाहिए या नहीं, क्यों होना चाहिए, मतलब उसका रीज़न भी बताऊंगा आपको। मैंने कहा ना उत्तर पूर्व में ही क्यों होना चाहिए, और अच्छा होता है क्योंकि आपको इसके विषय में मैंने बताया, इसलिए होता है। और आप पूजा पाठ को एक मजाक, एक खेल में ना ले। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्या होता है, जैसे मर्जी परमात्मा की पूजा करनी है। पर ये सब नियम बने हुए हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति के लिए है। नियम किस व्यक्ति के लिए नहीं है? जो किसी चीज़ का वो मतलब वो परमात्मा में लीन है, वहाँ नियम कानून नहीं चलते हैं। जहाँ गोपी भाव है, यदि आपके अंदर गोपी भाव पूर्ण रूप से है तो फिर तो आप किसी भी रूप में कैसे भी पूजा करके बैठ के पूजा कर लो। और यदि आप में गोपी भाव नहीं है तो आप जान लो, और गोपी भाव आप हो नहीं सकता, क्योंकि गोपी भाव का अर्थात है यदि वो स्त्री है तो गोपियों ने तो अपने पतियों को त्याग करके भगवान की ओर चल पड़े। पुरुष है उसे पता नहीं चला, मतलब भगवान की, जब भगवान कृष्ण बंसुरी बजाते थे तो बेसुध हो जाते थे लोग, निकल पड़ते थे। मीरा ने जहर पी लिया। तो यदि आपके अंदर भी ऐसे गुण हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं हैं तो नियम से पूजा करने से आपको फल मिलेगा। और यदि आप
बिना किसी नियम के अपने मन मर्जी से अपने बनाए हुए नियमों से चलोगे तो आपको उस चीज़ का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए नियम से यदि आप पूजा करते हैं, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होती है। कई लोग होते हैं भगवान शंकर को जब जल चढ़ाएंगे तो ऐसे गुस्से में चढ़ाते हैं जैसे कहीं क्या पता कहाँ जाना हो, और आप एहसान कर रहे हैं भगवान को जल चढ़ाने में। इसलिए दर्शकों, कभी भी हो जब आप पूजा पाठ करते हैं, बड़े धैर्य से और शांति से नियम से करें। उससे आपको बहुत अधिक जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत अधिक हमारे कार्य में वो यूज़ हो सकती है। तो आगे हम आपको बहुत कुछ परमात्मा के विषय में किस प्रकार से हमको पूजन करना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या नियम है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।